हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिनरल फाइबर्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास में ग्लास, जो टेक्सटाइल फाइबर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एक्ट है, उसने ग्लास को एक मैन्युफैक्चर्ड फाइबर बताया है और उसने बताया है कि ये फाइबर फॉर्मिंग सब्सटेंस जो है यहाँ पे ग्लास है। एंड जो रॉ मटेरियल्स ग्लास के लिए यूज़ होते हैं वो होते हैं सिलिका सैंड, लाइमस्टोन विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ मॉडिफायर्स इसमें होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट एंड बोरेक्स। एंड ये जो मटेरियल्स हैं इनको मेल्ट किया जाता है हाई टेम्परेचर्स पे एंड क्लियर मार्बल्स फॉर्म किए जाते हैं जिनको क्यूलेट कहते हैं। एंड ये मार्बल्स जो होते हैं वो 5.5 इंच के होते हैं डायमीटर्स में। एंड जो ये फाइबर्स हैं ये परफेक्ट हैं, विच आर परफेक्ट गेट सिलेक्टेड, मतलब इनमें से जो परफेक्ट होते हैं फाइबर्स उनको सिलेक्ट किया जाता है फॉर द फाइबर मेकिंग प्रोसेस। एंड ट्रेडिशनल प्रोसीजर्स में जो मार्बल्स हैं उनको स्मॉल फर्नेसेस में फेड किया जाता है। बेसिकली ये एनक्लोज स्ट्रक्चर होता है जिसमें मटेरियल को आप हीट कर सकते हो एट वेरी हाई टेम्परेचर्स वेयर दे आर मेल्टेड। यहाँ पे इनको मेल्ट करते हैं एंड जो मेल्टेड ग्लास है फॉल्स बाय ग्रेविटी थ्रू अ प्लैटिनम स्पिनरेट। तो जो ग्लास फाइबर ग्लास होता था, मेल्टेड फाइबर ग्लास, वो फॉल्स ऑफ होता था ग्रेविटी के वजह से एक प्लैटिनम स्पिनरेट के थ्रू। एंड एज द मेल्टेड ग्लास लीव्स द स्पिनरेट, और जैसे ही मेल्टेड ग्लास जो था वो स्पिनरेट से नीचे आता था, स्पिनरेट से बाहर निकलता था, तो वो सॉलिडिफाई हो जाता था। फॉर फिलामेंट यार्न्स के लिए जो फाइबर्स हैं उनको एक साथ पुल किया जाता है एंड लुब्रिकेंट अप्लाई किया जाता है, ऑयल या ग्रीस ईज के लिए, ताकि आप उसकी हैंडलिंग ईजिली कर सको। एंड वाउंड ऑन ट्यूब्स पे उसे बांध दिया जाता है, अ स्ट्रैंड फॉर्म फॉर फैब्रिक मैन्युफैक्चर। न्यूअर मैथड्स इन्वॉल्व डायरेक्ट प्रोसेसिंग। जो नए नए मैथड्स हैं उसमें हम डायरेक्ट प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिलामेंट। एंड जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको कंबाइन किया जाता है, मटेरियल्स आर कंबाइंड, द मेल्टेड ग्लास इज फॉर्म। जैसे ही आप उनको कंबाइन करते हो उससे मेल्टेड ग्लास जो है वो फॉर्म हो जाता है। अब बात करेंगे मेटालिक फाइबर्स की। मेटालिक यार्न्स जो होते हैं वो ट्रूली ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मैन मेड फाइबर है। एक्चुअली जो पहला मेटालिक फाइबर है वो रियल फाइबर्स नहीं थे एंड वर द रिजल्ट ऑफ स्लिटिंग वेरी थिन शीट्स। वो कैसे बने थे? जब हमने पतली पतली शीट्स जो थी मेटल की उनको स्लिट कर दिया था, उनको कट कर दिया था, लॉन्ग नैरो कट लगाया था, रिबन लाइक फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गया था। इवन टुडे, आज के टाइम पे भी जो मोस्ट मेटालिक यार्न्स हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं बाय वेरिएशन ऑफ दिस ओल्ड प्रोसेस। जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एक्ट है उसने मेटालिक फाइबर को एक मैन्युफैक्चर्ड फाइबर के रूप में बताया है, जिसमें मेटल, प्लास्टिक कोटेड मेटल, मेटल कोटेड प्लास्टिक, या फिर लूज कम्प्लीटली कवर्ड बाय अ मेटल, इस तरीके के ये मेटल्स को कंपोज करता है। कॉमनली यूज जो मेटल्स हैं इन द टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स वो हैं गोल्ड, सिल्वर एंड एलुमिनियम। मेटालिक यार्न्स जो हैं आर नॉट स्पेशली स्ट्रॉन्ग, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बट दे आर क्वाइट एडिक्वेट फॉर नॉर्मल डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए ये एडिक्वेट होते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ दूसरे मेटालिक फाइबर की, इन यूजेस स्टेनलेस स्टील है वो, इट इज़ यूज इन टेक्सटाइल्स। ये टेक्सटाइल्स में यूज़ होता है ईदर एज अ मोनोफिलामेंट यार्न और इन कॉम्बिनेशन विद अदर फाइबर्स इन फिलामेंट और स्टेपल यार्न्स। जो स्टेनलेस स्टील है इन फैब्रिक कंट्रीब्यूट्स, बेसिकली वो फैब्रिक में क्या कंट्रीब्यूट करता है? स्ट्रेंथ, टेयर, एब्रेशन रेजिस्टेंस एंड थर्मल कंडक्टिविटी।